नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे आलस्य की समस्या के बारे में। बहुत सारे लोग न चाहते हुए भी आलसी हो जाते हैं, काम टाल देते हैं और बड़े बड़े मौके उनके हाथ से छूट जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आलस्य किन ग्रहों से पैदा होता है और आलस्य को दूर करने के उपाय क्या हैं। विद्वानों का कहना है कि आलस्य से ज्यादा निकट और घातक शत्रु कोई नहीं होता, लेकिन हर आदमी आलसी नहीं होता। आखिर आलस्य आता कहां से है? आलस्य में किन ग्रहों की भूमिका होती है? देखिए, कुंडली का तीसरा, छठवां और 11वां भाव पराक्रम का भाव है। यहां से आदमी की कर्मठता देखी जाती है। इन भावों के मजबूत होने पर व्यक्ति कर्मठ होता है, काम करने वाला होता है, जूझने वाला होता है। जबकि इन भावों के कमजोर होने पर व्यक्ति आलसी हो जाता है, उसके अंदर आलस्य आ जाता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो मेहनती भी बनाता है और आलसी भी बनाता है। शनि अगर कमजोर है तो आलस्य की संभावना ज्यादा होती है। अग्नि तत्व व्यक्ति के अंदर ऊर्जा पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है, लगातार काम करने की ताकत देता है। अगर कुंडली में अग्नि तत्व कमजोर हो गया तो व्यक्ति के अंदर आलस्य आ जाता है। वैसे तो चंद्रमा और शुक्र व्यक्ति के जीवन को कंफर्टेबल बनाते हैं, लेकिन आलसी बनाने में चंद्रमा और शुक्र की बड़ी भूमिका होती है। जो जल की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन, और जो वायु की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशि के लोगों के अंदर आलस्य की संभावना ज्यादा होती है। ये स्वभावतः आलसी होते हैं। अगर कुंडली के ग्रह प्रबल हैं तभी मेहनत करेंगे, नहीं तो इनका बेसिक नेचर आलस्य का होता है। देखिए, अलग अलग राशियों का स्वभाव अलग अलग है। अलग अलग राशियों के अंदर गुण और ताकत अलग अलग है। तो अलग अलग राशियों के लिए आलस्य होता कैसा है, राशियों से आलस्य का क्या संबंध है, वो भी समझते हैं। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये अग्नि की राशियां हैं, ऊर्जा बहुत होती है। इसीलिए इस राशि के लोग सामान्यतः आलसी नहीं होते। ये आलस्य तभी दिखाएंगे जीवन में जब इनका स्वास्थ्य खराब हो, अन्यथा ये आलस्य नहीं दिखाते। वृषभ, कन्या और मकर राशि वाले भी आलसी नहीं होते, मेहनती होते हैं, लेकिन इनसे आप एक्स्ट्रा काम नहीं करवा सकते। जितना काम दिया जाएगा उतना मेहनत से करेंगे, एक्स्ट्रा काम करने में आलसी हो जाते हैं। जो महत्वपूर्ण काम हैं, जो जरूरी काम हैं, वो तेजी से निपटाते हैं।
मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोग, जो वायु तत्व की राशियां हैं, ये बड़ी आराम तलब, बड़ी आराम पसंद राशियां हैं। ये सामान्यतः आलसी होते हैं और कुंभ वाले लापरवाह और आलसी दोनों होते हैं। तो मिथुन, तुला और कुंभ वाले तभी काम करेंगे जब इनके काम करने की मजबूरी होगी। अगर प्रेशर नहीं होगा तो ये काम नहीं करेंगे। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल की राशि है। चूंकि जल का स्वभाव स्थिर नहीं होता, इसीलिए कर्क, वृश्चिक, मीन वाले कभी आलसी होते हैं और कभी कर्मठ होते हैं। इनका आलस्य इनके मूड पर डिपेंड करता है। अगर मूड बढ़िया है, बहुत काम करेंगे। मूड खराब है, परेशान है, बिल्कुल काम नहीं करेंगे, आलस्य में चले जाएंगे। मजबूरी इनके साथ अक्सर आ जाती है, इसीलिए ये ज्यादा आलस्य दिखा नहीं पाते। अल्टीमेटली अंततः इनको काम करना पड़ता है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आलस्य लगातार नहीं रहता, आता जाता रहता है। क्या करना चाहिए? जो लोग चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, जल तत्व वाले होते हैं, जैसे कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, या कुंडली में चंद्रमा की प्रधानता है, उनका आलस्य लगातार नहीं रहता। ये आलस्य मन की स्थितियों के आधार पर आता जाता रहता है। मन अच्छा है, बहुत काम करेंगे। मन अच्छा नहीं है, आलस्य में मुंह लपेटकर पड़े रहेंगे। अगर आपका आलस्य आता जाता रहता है, परमानेंट नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति में रोज स्नान जरूर करिए और स्नान के बाद तौलिए से शरीर को रगड़ करके अच्छी तरह सुखाइए। सुबह के समय स्नान के बाद मंत्र जप करिए। कम से कम 27 बार या 108 बार बोल बोलकर गायत्री मंत्र का जप करिएगा। वस्त्र पहनने में नारंगी रंग का प्रयोग करें या नारंगी रुमाल हमेशा अपने साथ रखें। रात का भोजन जितना जल्दी से जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा होगा, और रात के भोजन में और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप अगर आप रखेंगे तो अन्न की वजह से या निद्रा की वजह से आलस्य पैदा नहीं होगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आलस्य लगातार रहता है, जिनको आलस्य हमेशा रहता है, हमेशा काम टालने के मूड में, आलस्य के मूड में रहते हैं। क्या कारण होता है, क्या उपाय करें? देखिए, शनि जो है ना, वो निद्रा और आलस्य का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि अगर अच्छा होगा तो आप बड़े मेहनती, बड़े कर्मठ होंगे। लेकिन अगर शनि आपका गड़बड़ हो गया तो आपके अंदर आलस्य बहुत होगा, आपको सुस्ती लगेगी, आपको हर समय नींद आएगी। और ऐसे लोग जिनका शनि गड़बड़ होता है, घनघोर आलसी होते हैं, अपना काम टालते हैं और फिर अपना नुकसान करते हैं। अगर आलस्य हमेशा परमानेंट रहता है तो अपना खान पान दुरुस्त करिए। तेल मसाले वाला भोजन, गरिष्ठ भोजन कम से कम करिए। पानी और जलीय आहार, लिक्विड चीजें
फलों का रस, नारियल पानी, छाछ, लिक्विड चीजें ज्यादा से ज्यादा लीजिए। बहुत बड़े बाल और दाढ़ी ना रखें। जिन लोगों को जरा भी आलस्य की समस्या है, वो प्रातः काल उठ करके सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने बैठकर या खड़े होकर 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। एक तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः धारण करें। ऐसे घर में ऐसी जगह पर रहें जहां सूर्य की रोशनी आपको मिलती रहे और तांबे के गिलास से रेगुलरली पानी पीते रहें। ऐसा करने से फायर एलिमेंट बढ़ेगा और जब फायर एलिमेंट आपका बढ़ेगा तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपका आलस्य दूर हो जाएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।